नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। जिस बात की चर्चा थी और जिस बात की जिज्ञासा थी कि लोकसभा के विशेष सत्र में क्या होगा, हमने 3-4 बातें कही थी। उसमें एक ये भी थी कि महिला आरक्षण का बिल भी आ सकता है और ये भी स्पष्ट किया था कि अगले लोकसभा चुनाव का एजेंडा तय हो जाएगा। तो यही हुआ कि नारी शक्ति वंदन बिल के नाम से, विधेयक के नाम से बिल पेश कर दिया गया कानून मंत्री के द्वारा। राजस्थान के ही हैं कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, और राजस्थान के ही हैं लोकसभा के अध्यक्ष भी, राज्यसभा के सभापति भी। अब इस पर बहस होगी कल 7 घंटे, लेकिन ये अभी इम्प्लीमेंट होने नहीं जा रहा है। इसकी इम्प्लीमेंट होने के बारे में अगली जब भी परिसीमन होगा और बहुत सारी बातें होंगी, सीटें बढ़ेंगी, लंबी बातें हैं वो सब, इस पर बहस होगी कल। और ये भी बहस होगी कि पुराना बिल जो राज्यसभा में पास करा दिया गया था, क्या वो अभी भी जीवित है, और वो जीवित है तो फिर दूसरा बिल कैसे ले आया गया, वगैरह तमाम तकनीकी बातें भी कल उठेंगी। पर ये जरूर है कि आधी आबादी को आरक्षण देने की जो शुरुआत राजीव गांधी ने की थी पंचायती राज संस्थाओं में और नगर पालिकाओं में, नगर निगम में 1/3 दिया था, उसकी कड़ी में ही अगला कदम, हालांकि 3-4 बार कोशिश की गई लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिल बनाकर पेश कर दिया है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। इस पर कल की बहस के बाद फिर चर्चा करेंगे। आज एक बड़ी घटना ये हुई राजनीति में, 25 सितंबर हमारा आने वाला है, जब 1 बरस उस घटना को पूरा हो जाएगा जब एक लाइन का प्रस्ताव पास होना था सोनिया गांधी को नेता चुनने का अधिकार देने का, और वो नहीं हुआ। और 81 विधायकों ने जाकर के अपने कथित इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिए थे। शांति धारीवाल के घर पे वो बैठक हुई थी विधायकों की, और महेश जोशी मुख्य सचेतक थे। उनको बड़ा कैटलिक एजेंट माना गया इस काम में, और धर्मेंद्र राठौड़ उस बस में सवार हुए, लोगों को उन्होंने सवार किया, जिनको लेकर वो एक साथ विधानसभा अध्यक्ष के घर पहुंचे थे। आला कमान ने अनुशासन समिति ने नोटिस दिए थे इन तीनों को, शांति धारीवाल को, महेश जोशी को और धर्मेंद्र राठौड़ को। लेकिन जब सचिन पायलट के मामले में 11 अप्रैल 11 मई को माफ कर दिया गया, तब भी हमने कहा था कि भूल जाओ माफ करो की नीति पर काम करेगा आला कमान, और विधानसभा चुनाव में पार्टी को एकजुट रखने की कवायद होगी। उसी कवायद के तहत आज ये तय हो गया है कि शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को दिए गए नोटिस इस हिदायत के साथ नष्ट यानी कि नष्ट ही हो जाते हैं, वो निरस्त हो जाएंगे कि भविष्य में वो पार्टी के प्रति निष्ठा को बनाए रखेंगे और ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि पार्टी के अनुशासन को बाधित किया जाए या बाधित माना जाए। तो इसलिए इन तीनों के खिलाफ जो कार्रवाई की बात, एक प्रश्नार्थक चिन्ह था कि कब कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी, होगी कि नहीं होगी, वो अब मसला सेटल डाउन हो गया है। तीनों अशोक गहलोत के परम लॉयल हैं, परम लॉयल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, शांति धारीवाल, महेश जोशी और हमारे धर्मेंद्र राठौड़। बिल्कुल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूजों में कोई, मेरे तो अशोक गहलोत, दूजों में कोई वाले लोग हैं तीनों। और इस निष्ठा का ही प्रतिफल है कि अशोक गहलोत के संरक्षण में खड़े हुए तीनों लोग अभयदान पा गए हैं। इनमें से किसको विधानसभा टिकट मिलता है नहीं मिलता है ये अलग विषय है, पर पार्टी के निष्ठावान सिपाही के तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं और पार्टी ने काम में लेने के लिए उद्यत है। अब देखना है कि शांति धारीवाल लड़ते हैं या उनके बेटे लड़ते हैं, महेश जोशी लड़ते हैं या रोहित जोशी लड़ते हैं, क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल चैप्टर क्लोज हो गया, मानेसर से लेकर के और बगावत, पदयात्रा, अनशन, सारी चीजें खत्म हो गई। अब कांग्रेस एकजुट है चुनाव लड़ने के लिहाज से, उसमें किसी के खिलाफ कोई तलवार नहीं लटकी है। बीजेपी में भी है, बहुत सारे लोग बाहर हैं, नहीं लिए जा रहे वापस। रोहित शर्मा है, देवी सिंह भाटी हैं, भंवर सिंह पराड़ा हैं, बहुत सारे लोग हैं इंतजार में हैं दरवाजे पर, जिन्हें नहीं लिया जा रहा पार्टी में। हो सकता है उनमें से काफ़ी चुनाव भी लड़ें, और अधिकांश वो लोग हैं
जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। उन पर बात फिर करेंगे। आज बात सिर्फ कांग्रेस की कर रहे हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी की आने की तैयारियां जोरों पर। राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर में मानसरोवर में कांग्रेस के दफ्तर की आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास करेंगे। वो भी होंगे और खड़गे भी होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। देखिए, तैयारियां जोर शोर से हो गई है। रंधावा आज मौके पर गए। रंधावा ने जाकर जायजा लिया, जगह देखी जहां सभा होगी, और जनसभा नहीं होगी, सिर्फ कार्यकर्ताओं की सभा होगी। उम्मीद की जा रही है कि 70,000 कार्यकर्ताओं को पूरी स्टेट से बुलाया जाएगा। उनको बाकायदा पहचान पत्र दी जाएंगे, पहचान पत्र के आधार पर एंट्री होगी। हो सकता है वो जो भाषण हो राहुल गांधी का और खड़गे की जो सभा हो, वो पब्लिक ना की जाए, केवल कार्यकर्ता ही उसमें शिरकत करें। हो सकता है उसका लाइव टेलीकास्ट भी हो ना हो, अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। तो आज उसकी तैयारी हुई। वार रूम में रंधावा ने बात की मीडिया से भी। तो एक तरफ 23 तारीख को राहुल गांधी और खड़गे की सभा की तैयारियां हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस 25 तारीख से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 5 दिन की उस यात्रा की तैयारी कर रही है जो ईआरसीपी के इलाके में होगी। उन 13 जिलों में होगी जहां से ईआरसीपी को गुजरना है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले 13 जिलों में अशोक गहलोत जाएंगे। 5 दिन यात्रा करेंगे, हर दिन 200 किलोमीटर चलेंगे, और 5वें दिन अजमेर में जाकर उसका समापन होगा, जहां पानी की किल्लत बीसलपुर का पानी आने के बावजूद बरकरार है। भरा हुआ आना सागर, लेकिन पानी को प्यासे लोग अजमेर में अभी भी हैं। ईआरसीपी का पानी वहां जाने की बात भी है। इसलिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को केंद्रीय प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर अशोक गहलोत से मुद्दा बनाएंगे। यात्रा करेंगे 5 दिन ईस्टर्न राजस्थान के 13 जिलों की, और अगले चुनाव के लिए वहां भी एक मुद्दा एस्टेब्लिश हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दा एस्टेब्लिश हो गया, आरक्षण विधेयक महिलाओं का। विधानसभा चुनाव के लिए 13 जिलों के लिए मुद्दा एस्टेब्लिश कर देंगे। जल शक्ति मंत्री राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत फिर भी राजस्थान की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को, जो 13 जिले के लोगों की प्यास बुझा सकती है, 13 जिले के खेतों को पानी दे सकती है, पिला सकती है, वहां के किसान को और आमजन को प्यासा रखने की ये जो साजिश कहते हैं या कवायद जो नहीं की गई, उसका जिक्र करते हैं राष्ट्रीय परियोजना बनाने की, उसको लेकर अशोक गहलोत केंद्र सरकार के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, जबकि मंत्री राजस्थान के हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। आइए सुनते हैं क्या कहा रंधावा ने, राजस्थान के प्रभारी ने, आज इस विषय पर। पहले पानी जो है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पानी है। पहले सबसे अब पानी चाहिए। राजस्थान को पानी की बहुत ज़रूरत है, और यहाँ के मंत्री जी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनके पास डिपार्टमेंट है, और जहाँ का कोई मंत्री बनता है उस स्टेट को तो वैसे ही उनका राइट बनता है। तो पता नहीं क्यों मंत्री जी ऐसी बातें कर रहे हैं, और उसके ऊपर एजुटेशन भी होगी। हम उसके ऊपर यात्रा भी निकालेंगे, लोगों को अवेयर भी करेंगे, और जितने 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें हर गांव में हम पहुंच करेंगे कि हमें पानी दो। तो ये राष्ट्रीय परियोजना बनाने के लिए ईआरसीपी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद निकल पड़ेंगे 25 तारीख को, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के भागरोटा में चारों परिवर्तन यात्राओं के समापन समारोह को संबोधित कर रहे होंगे। उस दिन मुख्यमंत्री उसी केंद्र सरकार के खिलाफ पद यात्रा या यात्रा जो भी कहें इसको, वो शुरू करेंगे। कांग्रेस में काजी निजामुद्दीन सह प्रभारी आज हनुमानगढ़, गंगानगर उस इलाके में रहे, रायसिंह नगर का दौरा किया, संभावित प्रत्याशियों से मुलाकात की, रायशुमारी की। मधुसूदन मिस्त्री आज जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक है राजस्थान के, बहुत सीनियर नेता, वो बीकानेर में रहे, वहां उन्होंने रायशुमारी की, बातचीत की। बीडी कल्ला जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां के आज विधायक हैं, उस इलाके में रहे। मधुसूदन मिस्त्री का कहना है कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और हम चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे।
वहीं बीडी कल्ला ने कहा है कि वो अपने बारे में पर्यवेक्षक को कुछ नहीं कहेंगे, पर्यवेक्षक खुद जांचें, देखें और अनुमान लगाएं कि किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं। लेकिन फिलहाल मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, ये कहा है बीडी कल्ला ने आज बीकानेर में। तो बीकानेर में, रायसिंह नगर में और कई जगह रायशुमारी चल रही है, खासतौर पर उन सीटों पर जो टफ मानी जा रही है, 2 से 3 बार 4 बार से बराबर हार रही है कांग्रेस, उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसी सीटों पर सभी संभावित टिकटार्थियों को एक राय करने की कवायद शुरू हो गई है। किसी एक नाम पर सब सहमत हों, क्योंकि ये माना गया है कि ऐसी सीटें जो 3 या 4 बार से हार रही कांग्रेस, वहां पर कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। टिकट जिसे देते हैं सारे लोग उसके खिलाफ एकजुट होकर के उसको हरवा देते हैं। तो अब ये कवायद शुरू की गई कि बाकी जिस प्रत्याशी को टिकट दिया जाना है संभावित, वो भी और जिनको मिलने की और दूसरों की इच्छा है प्राप्त करने की, उनको साथ बैठा के बात की जाए। और शायद ये भी है टिकट जिसको दिया जाए उसके अलावा बाकी लोगों को कोई राजनीतिक नियुक्ति, कोई पार्टी में पद देकर इस तरह संतुष्ट किया जाए कि वो अपने आप को सम्मानित महसूस करें, स्थापित महसूस करें, पार्टी का साथ दें और ये जान लें कि पार्टी जीत कर आएगी, पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा तो वो अपनी स्थिति में बरकरार रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी है।